अगर किसी का मूलांक 3 है और भाग्यांक 1 आ रहा है तो वो पर्सन कैसा होगा, उसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे? ये जुपिटर का नंबर है। जुपिटर जो है वो इस प्लैनेट में जितने भी प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हम बोलते हैं या 7 प्लैनेट्स बोलते हैं, 2 छाया ग्रह हैं। इन सब में सबसे बड़ा ग्रह वही है, सबसे ज्ञानी ग्रह वही है। मूलांक 3 है और भाग्यांक 2 है, तो इन लोगों की लाइफ कैसी होगी और ये लोग किस टाइप की पर्सनैलिटी होगी? आपका ज्ञान इतना ज्यादा होगा कि आप जो है उस ज्ञान को कहते हैं ना, एक फिलॉसफर बन जाएंगे। मूलांक 3, भाग्यांक 3, ये लोग कैसे होते हैं? जब हम मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की बात करते हैं तो यहाँ तो गुरु के साथ ही गुरु आ गए, 2 गुरु साथ में। अब लड़ाई होगी। लड़ाई नहीं होती, ये थोड़े इगोइस्टिक लोग हैं। अगर मूलांक 3 है, भाग्यांक 4 है, तो ये लोग किस तरीके के होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर गुरु के साथ राहु मिलता है। राहु जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, और नॉलेज के साथ जब ऐसी बुद्धि मिल जाती है तो दुनिया में नॉलेज में आपको हराने वाला कोई भी नहीं है। मूलांक 3, भाग्यांक 5, ये लोग कैसे होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है? अगर हम इन लोगों की बात करें तो ये लोग में एक बहुत बड़ी खासियत है। वो खासियत ये है कि ये बोलने में बहुत चतुर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं मूलांक 3 के बारे में। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है 1 मूलांक से लेके 9 मूलांक तक की, और हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें मूलांक और भाग्यांक के साथ। तो आज जो इस पॉडकास्ट में डिस्कशन करेंगे, अगर आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 1, 2, 3, 4, 5 तक आता है, तो आपकी लाइफ कैसी होगी, आप कैसे इंसान हैं, इन पर्सन आपकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या बेहतर क्वालिटीज हैं, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, कौन से नंबर वाले आपके लिए बेस्ट कंपेटेबल रहेंगे, किन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। तो दैट इज ऑल अबाउट मूलांक 3 विद भाग्यांक 1, 2, 3, 4, 5। तो जिसका भी मूलांक 3 आता है और भाग्यांक 1 से लेके 5 तक आता है, उन सभी को ये पॉडकास्ट पूरा देखना चाहिए। एंड जो लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सीख रहे हैं, उनके लिए एक मास्टर क्लास होगी। आप इसमें मूलांक 3 के बारे में पूरी एक एक चीज समझ जाओगे कि मूलांक 3, अगर किसी ने बोल दिया कि मेरा मूलांक 3 है भाग्यांक भी 3 है, तो उसके बारे में आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, उसके बारे में आपको क्या बताना है। ये आप बैठना पेन पेपर लेके और नोट्स बनाना इस 1 घंटे के पॉडकास्ट से, और उसके बाद मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि आपको किसी भी पेड क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां आप जाके सीखो कि भाई मूलांक 3 है, भाग्यांक 3 है, तो मुझे इनके बारे में बताओ कि मैं इनको क्या बताऊं। तो बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे ध्रुव। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल हमेशा की तरह बहुत अच्छी। किसी मेरे गेस्ट ने अभी लास्ट पॉडकास्ट में ही कहा, उन्होंने हमारा पॉडकास्ट देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि रीना मैम क्या ही बोलती है, वो न्यूमरोलॉजिस्ट क्यों है, वो बॉलीवुड में एक्ट्रेस क्यों नहीं है? इसके लिए उनको थैंक्स कहना, बट बॉलीवुड मेरा सपना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सपना जरूर है कि बॉलीवुड के जितने सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए मैं न्यूमरोलॉजी करूं। ये सपना अलग है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी तो मेरे कहते हैं ना प्राण है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यही सब करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। ध्रुव, मुझे बहुत मजा आता है। पैसा कमाना हर एक को अच्छा लगता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता जी। लेकिन पैसा कमाने से ज्यादा अच्छा, अगर आपको अपनी जैसे कहते हैं ना एक सोल सेटिस्फेक्शन जो मुझे पढ़ाने में मिलती है ना, वो किसी और चीज में नहीं मिलती। शायद इसीलिए हम जो ये पॉडकास्ट करते हैं ना, वो मैं पढ़ाती हूँ। इसमें भी आप मेरे से इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछते हो। सब हम लोगों की इस जोड़ी को पसंद भी बहुत कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। और मेरे स्टूडेंट जो हैं वो कई बार नाराज भी होते हैं कि ध्रुव के क्वेश्चंस के आप वो आंसर दे देते हो जो क्लास में भी कई बार भूल जाते हो। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि ध्रुव पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन खोद खोद के पूछता है, और जब वो पूछता है तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरी क्लास है या मैं फ्री में दे रही हूँ। तो मैं हर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही शिद्दत से, जिसे कहते हैं, मैं दे देती हूँ मैम, बिना सोचे हुए। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी नहीं होगे और मैं भी नहीं होगा, लेकिन हमारे ये वीडियोस होंगे हमेशा।
है ना, और लोग इनको सुन के सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, और सीख के हम दोनों को प्रेज करा करेंगे, क्योंकि हम आप लोगों को लगता होगा कि ये लोग कहाँ कितनी दूर की बात कर रहे हैं, बहुत लंबी बात कर रहे हैं, अभी तो आपको कोई देख ही नहीं रहा, आपके कौन से मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों, जिस दिन आपको फेक नॉलेज और जेन्युइन नॉलेज में डिफरेंस समझ में आएगा कि व्हाट इज फेक एंड व्हाट इज जेन्युइन, आप विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों। आप कभी लाइब्रेरी में जाना, जिस बुक पर सबसे अच्छी नॉलेज होगी वो सबसे कम पढ़ी हुई होगी, और जो सबसे घटिया होगी, सबसे बकवास होगी, वो ज्यादा लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि हम और हमारा इंसान और जो हमारा इंसानी दिमाग है ना, वो हमेशा आसान चीज की तरफ जाता है। तो हम ये जो वीडियोस बनाते हैं ये आप ही के लिए बनाते हैं। मैम तो ऑलरेडी अपना काम कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, लेकिन हम ये रोज हर हफ्ते आपके लिए पॉडकास्ट, एक क्लास लेकर आते हैं, जस्ट बिकॉज कि अच्छी बातें हम आप तक जाएं, आप अच्छा ज्ञान आप फीड करो अपने दिमाग में, और न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु, उसको सीख के अपनी लाइफ की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जो आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब मेरा अच्छा टाइम आएगा, वो आप समझ जाओ। जैसे मैं फर्ज कर लेते हैं, जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो 1 नंबर आ रहा है टोटल, तो जो मूलांक 1 है उनके लिए अच्छा है, ये अच्छी है यार, हमने इस पर पॉडकास्ट भी किया हुआ कर चुके हैं, हम कर चुके है ना। हाँ, तो और ये सब आपको मोटिवेशन देता है, माइंडसेट की बात और है। ध्रुव देखो, हर कोई नहीं होता कभी भी कि जो क्लासेस को ज्वाइन करे, जी, हर इच्छा कईयों की होती है, किसी की परिस्थिति, किसी का पैसा, किसी का कुछ उसके आड़े आ जाता है, और कुछ लोग फ्री में ही सीखना चाहते हैं। तो जो लोग फ्री में सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और जो लोग ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और जैसे कि आपको पता है कि मेरा ग्रैंड चैंपियन कोर्स चलता है जो 8 महीने तक चलता है। जी जी। अब ये जो कमिंग सितंबर है ना, इसमें मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ ग्रैंड चैंपियन कोर्स। यस, ये दोबारा, क्योंकि 8 महीने चलता है, तो अब ये मेरे सितंबर में एक बैच खत्म होगा मेरा, देन मैं दोबारा न्यू बैच शुरू करूंगी। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर ये जरूर सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद हम अपना ये शुरू करेंगे कि जो ये ग्रैंड चैंपियन कोर्स है, ये मैंने क्यों डिजाइन किया। जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी ना, तो मैंने कहीं से लोशो सीखा, कहीं से वैदिक सीखा, फिर मजा नहीं आया, फिर पिनाकल सीखने गई, जब मिलाकर जोड़ के सब कुछ महादशाएं सीखी, ये सब मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रही हूँ, इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं है जी। जब ये सब सीख लिया, फिर एडवांस वैदिक सीखने गई, फिर मुझे लगा कि रेमेडीज बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं, सिर्फ हम प्रिडिक्शन से काम नहीं करते, तो मैंने जगह जगह जाकर अलग अलग रेमेडीज सीखी, है ना। फिर मेरे को लगा कि क्यों ना लोगो भी सीखा जाए, क्योंकि लोग मेरे पास जब आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो वो कहते हैं कि आपको लोगो बनाना आता है, हमें तो फुल कंसल्टेशन चाहिए, हमें तो बिजनेस कार्ड भी चाहिए, हमें तो लोगो भी चाहिए, हमें आप हमारे सिग्नेचर भी ठीक करिए, आप हमारी राइटिंग भी देखिए, हमें सब कुछ चाहिए। जब ये चीजें मेरे पास आनी शुरू करी, मैंने फिर वो कोर्स करने शुरू किए, तो मेरे मन में आया कि मैंने लाखों रुपया, मैं सच कह रही हूँ, लाखों रुपया खर्च किया अलग अलग जगह पर, अलग अलग कोर्सेस करके, कहीं क्रिस्टल का कोर्स कर रही हूँ, कहीं यंत्रास का कोर्स कर रही हूँ, मतलब बहुत सारे कोर्सेस, कहीं वैदिक मंत्र सीख रही हूँ, तो बहुत, कहीं रुद्राक्ष सीख रही हूँ जाकर, तो इतने सारे कोर्सेस, इतना लाखों रुपया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक कोर्स बनाना चाहिए जिसमें हर वो चीज इंक्लूड हो जो आज तक मुझे आती है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरे ज्ञानी हो चुकी हूँ, आज भी मैं सीखती चली जाती हूँ, आज भी मुझे लगता है कि कोई सीमा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के समुंदर में मैं आज भी गोते खा रही हूँ, लेकिन न्यूमरोलॉजी में लगभग मैं कह सकती हूँ कि 95% मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ। ठीक है, और वो 95% जो मैं सीख चुकी हूँ, उसका मैंने एक कोर्स बनाया जो कि ग्रैंड चैंपियन कोर्स है। बिल्कुल। और वो ग्रैंड चैंपियन कोर्स जो है, वो मैं हर 8 महीने का, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन होता है और पूरी 60 क्लासेस होती है इसकी, तो 60 क्लासेस जब हम न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज की लेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको मेथड से न्यूमरोलॉजी पढ़ाएंगे, एडवांस लेवल में पढ़ाएंगे, महादशा समझाएंगे, और फिर इतनी चीजें मैंने बोली वो भी बताएंगे। आज मेरा उसमें जो चैप्टर चल रहा है वो रेमेडी का चल रहा है, वो 14 दिन का रेमेडी का कोर्स है ग्रैंड चैंपियन में। तो आप सोचो कि आप क्या बन जाओगे जब आप मेरे इंस्टीट्यूट से
मेरे से पढ़कर, कोई और नहीं पढ़ाता, मैं ही पढ़ाती हूँ। मेरे से पढ़कर जब आप बाहर जाओगे तो आप वो बन जाओगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि न्यूमरोलॉजी में भी कोई ऐसा बन सकता है। और मुझे फक्र है कि मैं प्राउड से कह सकती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं आज लाखों में कमा रहे हैं, हजारों में नहीं, लाखों में कमा रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैं। मैं सब मैम के जितने भी स्टूडेंट हैं जो सक्सेस कर चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं और जो मानते हैं कि हाँ कि हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, मैं सभी को इनवाइट करना चाहूंगा हमारे पॉडकास्ट पर। आप आए, आप कांटेक्ट करें मैम से, मैम के थ्रू, और आप आए कभी एक साथ शेयर करें, बिल्कुल, है ना, लोगों को पता चले। और आपने आज तक, मुझे आपकी जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है, 2026 में जुलाई में कहीं भूकंप आएगा, वहां 100 लोग मर जाएंगे, एक एयरप्लेन क्रैश हो जाएगा, कोई बड़ा नेता जहर खा के मर जाएगा, किसी देश में फलाना हो जाएगा, उस देश में टिकना हो जाएगा, आपस में कहीं लड़ाइयां हो जाएंगी। अगर मैं सभी एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट से कहना चाहूंगा, जो भी हमारे सम्मानीय आते हैं, सीट पर बैठते हैं और मेरे साथ ही पॉडकास्ट होते हैं, मैं वो सब सुनता भी हूँ, अच्छी बात ये है, ठीक है, जस्ट कुछ रीजन है, हमारी मजबूरी है। अगर आपको पता है कि भूकंप आएगा तो रोक के दिखा लो, रोक लो, नहीं रोक सकते, है ना। तो जो चीज आप नहीं कंट्रोल कर सकते उस बारे में बता के भी कोई फायदा नहीं। लोगों को डराने से अच्छा है, वो क्या होता है कि अपनी आपकी रील वायरल, लोगों का ध्यान ही नेगेटिव चीजों पर ज्यादा जाता है जी। अच्छा ये होने वाला है, आपने जो चीज नहीं भी होने वाली, शायद नहीं होने, क्या पता आपने रीड किया और होने वाली हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन पहले से बता के लोगों के दिल में इतना डर डाल देना। अब एक और नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, पैसे बैंक से निकाल लो क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है। आप समझ रहे हो कि आपके देश की इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी? सही बात। आपने एक पॉडकास्ट कर दिया, अपनी रील्स बढ़ा दी और आपने अपने देश के लिए कुछ सोचा, सिर्फ अपने लिए इतनी सी रील्स और इतने से पैसे के लिए, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ऐसी सोच पे। बट हम कुछ कर नहीं सकते, हम दुनिया नहीं बदल सकते। बट इसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अपने लिए सोचने से पहले अगर हम समाज के लिए थोड़ा सा सोच लें तो वो बहुत अच्छी चीज है। शायद हम इतने पुण्य कमा लेंगे जो आप कहते ना, ये दुख वो दुख, वो इसी में आपके निपट जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बातें करी आज हमने, बहुत टाइम बाद पॉडकास्ट पर, वो भी मैम रिकॉर्ड हुई है। आई होप आप लोग हमारे ज्ञान से, जो मैम बता रही हैं और मैं भी बता रहा हूँ, बोर हो रहे होगे। अब हम शुरू करते हैं मैम न्यूमरोलॉजी की क्लास। अब मैं ये पॉडकास्ट कहना बंद कर दूंगा दोस्तों, क्लास कहना शुरू कर दूंगा, क्योंकि हम सीरियसली वेरी फर्स्ट डे से जब हम ऑफ कैमरा डिस्कस करते थे तो यही करते थे कि आज हम क्या बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे। मैम बताएंगी, मैं पूछूंगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन पूछूंगा जो आप लोगों के मन में आते होंगे जब आप मैम से क्लास करते होगे या फिर ये वीडियोस देखते होगे। तो मैं जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा एक भी अपना पर्सनल क्वेश्चन नहीं होता। मैं बस यही सोचता हूँ कि अगर 500 लोग भी कैमरे के पीछे बैठ के या अपने लैपटॉप पर, वीडियो मोबाइल पर कहीं भी देख रहे हो, टैबलेट पर, तो आपके मन में क्या सवाल आ रहा होगा, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। उसके अलावा अगर मन में क्वेश्चन रह जाता है कॉमेंट सेक्शन में पूछा करो, मैम सभी कमेंट का जवाब देती है। तो हम शुरू करते हैं। अगर किसी का मूलांक 3 है और भाग्यांक 1 आ रहा है तो वो पर्सन कैसा होगा, उसके कैरेक्टर्स कैसे रहेंगे? कमेंट्स में किसी पर्सन ने पूछा था कि मूलांक और भाग्यांक होता क्या है, यानी कि न्यू कमेंट्स व्यूवर्स आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मूलांक जो है हमारी डे होती है, और जब हम अपने डे, मंथ, ईयर का टोटल कर लेते हैं, उसको सिंगल डिजिट पे ले आइए, वो हमारा भाग्यांक होता है। ऐसे ही अगर आप 3 तारीख के हैं, आप 12 तारीख के हैं, आप 21 तारीख के हैं, या आप 30 तारीख के हैं, तो आप 3 मूलांक के। अब अगर आप इन डेट्स में हैं तो आपका भाग्यांक तो कोई अलग हो सकता है। सही बात है। तो आप टोटल करिए डे, मंथ और ईयर को और देखिए कि आपका भाग्यांक क्या है। आज हम 3 के साथ 1 से लेकर 5 तक की बात करेंगे जी। एक्चुअल में 3 होता क्या है? नंबर 3 जो है, ये लोग क्या होते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसके डिस्कस करते हैं। नंबर 3 एक डिवाइन नंबर है। मेरा मानना ये है
कि अगर आप नंबर 3 के हैं या आपके ग्रिड में कहीं भी 3 नंबर आता है जी। किसी भी रूप में, आप मार्च बोर्न हैं, आप दिसंबर बोर्न है, दिसंबर में 3 का दिखाई नहीं देता ना, लेकिन 1+2 करेंगे तो 3 आ जाता है। तो दिसंबर को भी ब्लेसिंग्स हैं जुपिटर की, ठीक है। और आप लास्ट में आपके 3 आ रहा है, 93, 83, 73, जो भी कहीं से भी 3 नंबर अगर आपके ग्रिड में आ गया तो आप इस दुनिया के लकीएस्ट पर्सन। क्यों है ऐसा? क्यों? ये जुपिटर का नंबर है। जुपिटर जो है वो इस प्लैनेट में जितने भी प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हम बोलते हैं या 7 प्लैनेट्स बोलते हैं, 2 छाया ग्रह हैं हमारे, इन सब में सबसे बड़ा ग्रह वही है, सबसे ज्ञानी ग्रह वही है। आपको जो इनर गाइडेंस देता है, आपको जो नॉलेज देता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये बताना और आपको पढ़ने के लिए, नॉलेज लेने के लिए मजबूर कर देना, ये सब जुपिटर के कारण होता है। अगर आपको नॉलेज है और आपको इस चीज का ज्ञान है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और आपकी एक इनर गाइडेंस आपको हमेशा अवेयर करती रहती है कि भाई बुरा मत करो, तो आपसे लकीएस्ट कौन हो सकता है? 3 नंबर को फाइनेंस का नंबर भी माना जाता है। तो ये नंबर जो है ये आपको कभी भूखा नहीं मरने देगा। आपके पास जब भी पैसों की कमी होगी और आपका कोई काम निकल आया, मान लीजिए घर में बेटी की शादी है और आपके पास उतने पैसे ही नहीं, एग्जाम्पल, कहाँ से पैसे आ जाएंगे, कब उसकी मैरिज हो जाएगी, आपको लोगों की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये है नंबर 3। ऐसा नहीं है कि नंबर 3 को कोई दुख नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं आती, कोई कुछ नहीं। संसार में आए हैं तो सुख और दुख को लेकर आए हैं, सही बात। बट कोई आपको गाइड करने, आपके पीछे, जैसे कहते हैं ना गुरु की ब्लेसिंग्स रहती हैं, और जिनके पीछे गुरु की ब्लेसिंग्स हो वो तो इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान है। उसके बाद इनको कहते हैं आइडिया जनरेटिंग मशीन, एक वर्ड है इनके लिए। आप इनके पास काउंसलिंग के लिए गए, या आपके घर का कोई बड़ा ही है 3 नंबर का है, आप उसकी सलाह लेने चले जाओ, किसी बहुत दुविधा में हो आप, आपकी बात खत्म होगी, इनका आइडिया बाहर आ जाएगा। इतना तेज दिमाग, नॉलेज से भरे हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले। अब यहाँ पर चीजें बदलती भी हैं। आपके पास 1 टाइम 3 है तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे, लेकिन यहीं आपके पास 3 आ गया तो आप कहोगे कोई बात नहीं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, सही मार्ग पे चलना चाहिए, लेकिन जैसे दुनिया चल रही है थोड़ा सा वैसे भी चल लो तो क्या हर्ज हो जाता है। सही बात। तो आप रिजिड नहीं होते थोड़े से, लेकिन जैसे ही आपके पास 333 आ गया तो आप थोड़े से और ज्यादा लीनियंट हो जाते हो। अब ये जो आइडिया जनरेटिंग मशीन है ना आपकी, तो आइडियाज तो दिमाग में भर भर के आएंगे, भर भर के मशीन निकालती रहेगी, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे उसको। तो ऐसे करके 3 नंबर को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप किस टाइप के होते हो, क्योंकि अभी कमेंट्स आ जाएंगे कि मैम मैं तो रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानती, जब भी मानता, जबकि हम भी 3 नंबर के हैं, तो आप क्यों नहीं मानते, इसलिए भी मैंने मल्टीपल 3 आ गए। यस, लेकिन जब 3 के साथ नंबर 1 आ जाए, अब जब ये 3 के साथ नंबर 1 आ जाता है तो गुरु के साथ राजा की कंजेक्ट हो गया, ये कंजेक्शन कहते हैं हम लोग, कि आप 2 नंबर आपस में मिले हैं आकर। जी जी। और ये कितनी खूबसूरत होती है। राजा एक लीडर है, राजा एक रॉयल है, राजा जो है सब कुछ देने वाला है, राजा की पोजीशन ही अलग है, और उसके साथ जो है नॉलेज जुड़ गई, उसके साथ आपकी इनर गाइडेंस जुड़ गई। वो राजा जो हर चीज सोच समझ के करेगा, वो राजा जिसमें नॉलेज का भंडार होगा, वो राजा जो गुरु की तरह सबको संभाल के और अपनी, कहते हैं ना, छत्र छाया में लेकर चलेगा, हम्बल होगा, उसको पता है कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। और क्योंकि 3 आगे है और 1 पीछे है, यानी कि भाग्यांक है आपका, तो जब भी भाग्यांक में कभी नंबर 1 आता है तो क्योंकि राजा का नंबर आया है तो आप इस दुनिया में राजा बनने ही आए हो, ज्ञानी राजा। तो ये ज्ञानी राजा जो है, राजा जनक, जैसे मैं कहती हूँ राजा जनक, ज्ञानी राजा है ना, जिसको
लालची नहीं है राज्य का, लेकिन राजा उसके बनना किस्मत में लिखा है। उस जैसा राजा कोई नहीं जो भला करने के लिए इस दुनिया में आया है, ठीक है। तो ये राजा जो है ये ऐसा राजा होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में ये कामयाब होगा बहुत ज्यादा। इसको इतने कहते हैं ना, ऐसी काउंसलिंग होगी इसकी, ऑकल्ट की दुनिया में ये बादशाह बन सकता है, बिजनेस में ये कामयाब हो सकता है बहुत ज्यादा। इसके जैसा कोई नहीं, मैं कहूंगी इसके जैसा कोई नहीं। तो 3-1 का कॉम्बिनेशन जितने लोग सुन रहे हो, आप वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप दुनिया में एक लकीस्ट पर्सन हो, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। आप कोई अच्छे पुण्य करके आए थे, कि नंबर्स तो हमें अपने पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलते हैं ना, या पाप से मिलते हैं। तो आप कोई पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य करके आए थे, जो आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के। आपकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उनको आपको इतनी अंदर आपकी क्षमता है कि उस चीज को लेकर आप आगे निकल जाए। आपको कोई डिगा नहीं सकता, आप डाउन नहीं हो सकते। आपके अंदर इतनी पावर होगी कि अपने हर दुख को कैसे आप ओवरकम करते हैं। तो ये है 3 and 1। अब इसी 3 and 1 में मैं, क्योंकि 3 नंबर को ना मैं एक और चीज से जोड़ती हूँ। हम कहते हैं जैसे कि क्रिएटिविटी होती है ना, आप फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखोगे इतने सारे नंबर 3 भरे हुए हैं, क्योंकि 3 नंबर जो है सिर्फ ज्ञान नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी है। मैंने कहा ना, आइडिया जनरेटिंग मशीन है, तो क्रिएटिव बहुत होते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अब क्या होता है कि क्रिएटिव जब आप हो तो आप किसी भी फील्ड में क्रिएटिविटी दिखाओगे, और जिस फील्ड में आप क्रिएटिव हो वहां पर आप नंबर 1 बन जाओ, नंबर 2 नहीं हो गया। और 3 and 1 है तो आप नंबर 1 ही बनने के लिए बॉर्न हुए। तो इसमें सबसे बड़ा क्रिएटिव पर्सन जो मैं आज अभी जो मैं देख रही हूँ, वो हमारी एक सिंगर है, श्रेया घोषाल। आप देखिए उनका ऑरा, देखिए 3-1 का ना ऑरा ही अलग होता है, बेहद खूबसूरत है। उनका ऑरा अलग होता है, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो श्रेया घोषाल है, उनकी सिंगिंग, क्या लता जी का तो मुकाबला कोई कर नहीं सकता, ना दुनिया में कोई ऐसा कोई आएगा। लेकिन अगर हम कहें मिलता जुलता, मीन्स थोड़ा सा उनके पास चले गए, तो अलका याग्निक, श्रेया घोषाल, यही नाम लिए जाते हैं। सुनीति चौहान अलग है, उसको हम आशा जी से कंपेयर कर सकते हैं। देखो, आशा जी और लता जी ये हमारे आइकॉन है, इनके जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन आशा जी और लता जी में क्या था, लता जी जो है हर तरह के सॉन्ग्स गाती थी, डेप्थ में जाकर। उनके सॉन्ग ऐसे लगते थे कहीं जमीन से, कहीं रूट से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और आशा जी जो थी वो चुलबुले गाने बहुत सुंदर गाती थी। तो आपने जैसे सुनिधि चौहान कहा, तो उसको मैं आशा जी के पास ले जाऊंगी। लेकिन श्रेया घोषाल जो है वो लता जी के पास जाएंगी, शायद उनकी शिष्या कह लो, कि वो भी कानों को हाथ लगा के नमस्कार कहेंगे कि शायद मैं आप जैसी थोड़ी सी बन सकूं। लेकिन है 3-1 की। हमारे एक क्रिकेटर भी हैं, थोड़े से चुलबुले हैं, थोड़े से नॉटी हैं, लेकिन अथॉरिटेटिव है, थोड़े मुंहफट भी है, है ना। नहीं, 3 नंबर वाला मुंह पे बात कर देता है, और नंबर 1 की तो ये खासियत है कि मुंह पे बात करते हैं। तो वो हरभजन सिंह है। वो भी 3-1 है ना। और आजकल मैंने सुना है कहीं राजनीति में भी आ गए, नंबर 1 है ना, नंबर 1 गवर्नमेंट है। मैंने अभी आपको बताया 3 and 1 जो है वो गवर्नमेंट होती है ना। तो क्रिकेटर थे, क्रिएटिव थे, अपना जो बॉल कहते हैं ना, कुछ घुमा के कुछ अलग ही मार डाल। मैं बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे कौन सी बॉल्स होती हैं, कैसे करते हैं, लेकिन सुना हुआ है, क्योंकि मैं क्रिकेट की शौकीन हूँ, तो सुना हुआ है मैंने जो भी। तो ये आप 2 नाम हैं जिससे आप जोड़ सकते हैं। थोड़ा अग्रेसिव भी है। हाँ, एक बार देखो, नंबर 1 है ना, तो नंबर 1 ये खड़ा हुआ है, कहीं उसमें झुकाव है, कहीं वो सीधा है। 2 ही झुक सकता है, 2 झुक सकता है, 3 झुक सकता है। 3 तो बिल्कुल 2 बार झुका ही रहेगा। झुका ऐसे रहेगा कि उसमें एक हम्बलनेस होती है कि मुझ में ज्ञान है, और ईगो अगर 1 के साथ आया ना तो ईगो भी होगी, क्योंकि नंबर 1 खड़ा हुआ है। क्रिकेट में पहली बार ऑन ग्राउंड अगर किसी ने थप्पड़ मारा था हाँ, ये भी मुझे याद है, तो हरभजन सिंह थे। बिल्कुल सही। श्रीचंद को थप्पड़ मार दिया था। हाँ,
ये मुझे याद है। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कंट्रोवर्सी, बिल्कुल। पहली बार, नहीं तो बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं प्लेयर्स Yes. एक दूसरे को, Yes. बट हरभजन सिंह को गुस्सा आया, उन्होंने ग्राउंड पे जड़ दिया एक थप्पड़। बिल्कुल। तो 3 और 1 होने के साथ साथ सिख भी तो हैं, तो वो जोश भी तो है। सिंह इज किंग। यस। चलिए, तो बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहते हैं 3 and 1 वालों? 3 and 1 को गवर्नमेंट सेक्टर बहुत सूट करता है। कोई भी क्रिएटिव फील्ड बहुत सूट करती है। जैसे मैंने कहा, जितने मीडिया में आज मैं बहुत सारे लोगों का नाम लूंगी तो आप लोग खुद हैरान होंगे कि इतने सारे लोग 3 नंबर के मीडिया में हैं। और इसके साथ साथ 3 नंबर अगर एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा हीलर, एक अच्छा जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे IAS ऑफिसर्स, है ना, या फिर ऑकल्ट की फील्ड में, या फिर ये अच्छे काउंसलर, अच्छे कोचिंग सेंटर खोल लें, इस तरह के काम करें। उसके अलावा मैंने आपको बताया फाइनेंस का नंबर है ये, तो ये बहुत अच्छे बैंक में बहुत अच्छे हो सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, और इसके साथ साथ फाइनेंसर बहुत अच्छे हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड। 3 नंबर की एक और खासियत है, ये रियल स्टेट में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आप अगर 8 नंबर भी आपके पास है और नंबर 3 के आप हो, आप रियल स्टेट का बिजनेस करिए, बहुत अच्छा होगा। उसके साथ साथ शेयर मार्केट में अगर आपके पास नंबर 7 है और नंबर 3 भी है, क्योंकि 3 आपको नॉलेज देता है बहुत सारी, किसी भी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज ये 3 नंबर और 7 नंबर ही देते हैं। तो आप जो है शेयर मार्केट में भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो 3 नंबर के हैं, और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं मेरे, वो शेयर मार्केट में जब दूसरों को गाइड करते हैं तो वो लोग तो पैसा कमा जाते हैं, इन बेचारों को शेयर मार्केट सूट नहीं करती। तो ऐसे इतने क्लाइंट है मेरे पास, वो बोलते हैं हमने लोगों को बना दिया, लेकिन हमारे पास तो 3 नंबर गाइडेंस का नंबर है, तो आप टीचर बनने के लिए बॉर्न हुए हो, लेकिन अगर शेयर मार्केट करनी है तो अपने दूसरे नंबर देखिए, क्योंकि नॉलेज आपको भरपूर होगी। आपको पता है कौन सा शेयर ऊपर जाना है, कौन सा नीचे जाना है, कहाँ कौन सी टेक्निक आपने लगानी है, सब नॉलेज है। बट आपकी किस्मत में वो वाले नंबर जो हम कहते हैं 5 नंबर हो, 7 नंबर हो, नंबर 4 भी ग्रिड में अगर है तो आप एकदम बूम करते हो। तो ये सब नंबर होने भी जरूरी है। सिर्फ 3 अकेला है तो इस लाइन में ना जाकर लोगों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। 3 नंबर वालों के लिए मतलब मैं पर्सनल सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा पता है इस बारे में, कि ये टीचर बनना ज्यादा बेहतर है। हाँ, किसी भी फील्ड में आप जब नॉलेज देंगे तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम अब आगे बढ़ते हैं। अगर मूलांक 3 है और भाग्यांक 2 है, तो इन लोगों की लाइफ कैसी होती है और ये लोग किस टाइप की पर्सनैलिटी रहती है? जब आप 3 के साथ 2 कहते हैं, तो 3 के साथ जो 2 होगा, अब ये थोड़ा सा हम्बल हो गया। कैसे? वहां पर मूलांक 1 था ना, मैंने कहा था सीधा खड़ा हुआ है, इको भी है, एक राजा है, अथॉरिटी है। बट अब 3 के साथ 2 आया, तो 2 तो हम्बल है, थोड़ा सा अब नरम हुआ 3, है ना। राजा के साथ रानी, सॉरी, गुरु के साथ रानी आई है यहाँ। 3 नंबर मून है, तो गुरु के साथ, नॉलेज के साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि नॉलेज के साथ आपको इंट्यूशन पावर मिली। 2 नंबर हमारी इंट्यूशन पावर है। आप नॉलेज आपके पास बहुत है, आप हम्बल हो गए थोड़े से, आप थोड़े सेंसिटिव हो गए, आपका ज्ञान इतना ज्यादा होगा कि आप जो है उस ज्ञान को, कहते हैं ना, एक फिलोसफर बन जाएंगे आप, इतना डीप ज्ञान होगा। और जब आप काउंसलिंग कर रहे होगे ना 3-2 वाले, जब आप काउंसलिंग कर रहे होगे तो आपकी इंट्यूशन पावर भी वर्क कर रही होगी। मैम शायद ओशो भी 3 नंबर के साथ 3 है, ये तो पता है मुझे। ओशो का भी 3 है, सदगुरु का भी 3 है। ओ, सदगुरु तो 3-7 के हैं। हाँ। ओशो आप देखो, ओशो जो है या तो वो 2 और 3 के होंगे, क्योंकि वो 11 बॉर्न, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे वाली है तो इसलिए मुझे पता है। अच्छा। 11 दिसंबर है, इतना पता है। उनका ईयर मैं भूल गई हूँ, तो आप टोटल करिए। 1931 3 तो उनके पास है। 2 9 1 10 3 and 1 के 2 and 1 के कॉम्बिनेशन। हाँ, तो 3 उनके पास है 31 के थ्रू। 4 5 6 7 और 3 10 3 और 2 and 1 के, तो वो मेरे ही कॉम्बिनेशन के। बस 1931 है। हाँ, 31 है तो 3 उनके पास है, तो गुरु की क्वालिटी उनके पास है। ठीक है ना। तो मुझे इसलिए याद था क्योंकि 11 दिसंबर है और मैं भी 11 दिसंबर हूँ, तो मुझे इसलिए याद था कि वो मेरे ही कॉम्बिनेशन के। बट उनको प्रणाम, कहाँ मैं इतना कभी किसी जन्म में पहुंचूंगी कि
कभी गुरु बन जाऊं ये तो सपना ही होगा, लेकिन हाँ, हम 3 और 2 की बात करें तो ये लोग जो हैं सचमुच इनमें ऐसी इंट्यूशन पावर होती है, और क्रिएटिव फील्ड में तो ये गजब कर देते हैं। इनकी जो क्रिएटिविटी है ना वो डिफरेंट होगी, ये ऐसी होगी जो दुनिया याद रखेगी। मैं यहाँ पर ना आपको एक नाम लेना चाहती हूँ, शंकर महादेवन का नाम सुना है? हाँ, उनसे बड़ा म्यूजिक को जानने वाला रेयर ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत लोग हैं, हमारे तो लीजेंड म्यूजिशियन जो हैं, लेकिन उनके जैसा भी रेयर होगा, वन ऑफ द बेस्ट जिसे कहें। आपने सुना हो कोई जो मिला मुझे ऐसा लगता है? यस, मैं उसी पे आ रही थी ध्रुव, जो आपने बोला है कि उन्होंने सांस को रोके बिना ये विद्या, ये प्रैक्टिस कि आप सांस कितनी लंबी खींच सकते हो, ये किसी आम इंसान में नहीं होती है। ये कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। उन्होंने सांस को रोके बिना इतना लंबा गाना गाया, उसमें सांस नहीं ली उन्होंने, बिल्कुल भी ब्रेथ रोक के उन्होंने जो है इतना लंबा, इसकी प्रैक्टिस, ये 3-2 की आपकी क्रिएटिविटी, आपकी साधना, ये आपको दिखाती है कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। एंड दोबारा ऐसा गाना फिर बना भी नहीं है, कोई बना ही नहीं सकता, अभी तक नहीं बना सकता। फिर उनके जैसी पावर होनी चाहिए। क्या है 3-2 का ऐसा क्रिएटिव म्यूजिशियन कोई जो शंकर महादेवन का ऐसा मुकाबला कर सके? हम ये कमेंट में बताएंगे लोग, बिल्कुल। लेकिन आपके एग्जांपल इतने हाई लेवल के होते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो व्यूअर्स हैं वो तो पंप हो जाते होंगे कि मैम ने हमें श्रेया घोषाल से कंपेयर कर दिया, शंकर महादेवन से कर दिया। तो आप जो लेकर आए हो ना नंबर्स, मेरा काम है आपको जगाना। भाई ईश्वर ने आपको नंबर दिए हैं, जागो, पहचानो अपने नंबर्स को और पहचान के सही पाथ पे जाओ। क्या करने आए हो इस दुनिया में? हम इतने गलत काम कर रहे होते हैं यहाँ पर कि हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने नंबर्स के अगेंस्ट ही काम किए चले जा रहे हैं। मैम इनकी बैड क्वालिटीज क्या रहती है? थोड़े से इमोशनल होते हैं। ये तो बैड नहीं हुई मैम। नहीं, थोड़ा देखो, अब क्या होता है कि आप जब इमोशनल हो ना तो आप नंबर 3 हो, आपको इतना ज्ञान है, आपको इतनी नॉलेज है, उसके बावजूद आपकी इमोशंस जो हैं आपको कई बार जो है वो दूसरे जो है उसका फायदा उठा के चले जाते हैं। तो 2 नंबर में ये एक है। अब हमारे साथ 2 के साथ नंबर 1 है तो वो संभाल लेता है, फिर भी तो नंबर 3 इनके साथ है तो ये भी संभल जाएंगे, इनको पता चल जाएगा कि ये मेरा फायदा उठाने आया। फिर भी क्योंकि भाग्यांक 2 है ना, तो भाग्यांक 2 है तो फिर ये कहेंगे उठाने दे फायदा, कोई बात नहीं। तो ये अपने लिए तो हार्म हो गया ना कि आपका कोई भी फायदा उठा के। आपने शंकर महादेवन को ये एक बार बच्चों का कोई जो जी पे आता है, म्यूजिक प्रोग्राम्स आते हैं, तो इसमें जो है वो जज बन के आए थे। इतने प्यारे जज, बच्चों से इतना प्यार कर रहे थे। नंबर 2 है ना, ममता का नंबर आ गया ना, और उनमें कहीं वो दिखाई दी कि मैं क्या हूं, मतलब ही नहीं। उनकी इनोसेंस देखो। आप नंबर्स को पहचानो, आपको पता चलेगा पर्सन अंदर से कितना प्योर है। 3 नंबर ने नॉलेज दी तो 2 नंबर ने इतना इनोसेंस दे दिया, इतना प्यार भर दिया आपने, तो आप क्या बन गए भाई? आप जैसा कौन है? बट इनको एक प्रॉब्लम आती है, क्या? 3 and 2 या 2 and 3 का कॉम्बिनेशन अगर होगा आपका, तो बच्चे जो हैं आपके पास नहीं रहेंगे। बच्चे आपसे दूर बोर्डिंग में चले जाएं, बच्चे आपसे दूर पढ़ने के लिए फॉरेन कंट्री चले जाएं, जबकि ये आज बहुत ही कहते हैं बड़ा रुतबा बन गया है जी, हमारा बच्चा तो वहां से पढ़ रहा है, बट आप थोड़ा बच्चे आपसे दूर रहेंगे। और जिनके बच्चे ऐसे नहीं गए ना, तो बड़े होकर शादी के बाद अलग हो जाएं, जॉब करने के कारण अलग हो जाएं, रीजन कोई भी हो सकते हैं। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि इनको बच्चे होने में भी तकलीफ आती है, लेट बेबीज होना, ये भी पॉसिबिलिटीज होती है। तो एक ही पॉइंट है जिसपे ये नंबर थोड़ा सा वीक हो जाता है। 1 हैबिट जो आप 3 और 2 के कॉम्बिनेशन वालों को बोलो कि भाई ये हैबिट तो आप कभी मत बनाना, वरना आप लाइफ में कभी आपको कभी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। नॉनवेज छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ड्रिंक और नॉनवेज अवॉइड। 3 नंबर बिल्कुल नहीं। साथ में 2 आया है, 2 हमारी भावनाएं हैं,
और हम जल्दी बहल जाते हैं। और जब आपने ये चीजें शुरू की, आपकी जितनी मैंने क्वालिटीज बताई हैं वो आधी हो जाएंगी। एक हैबिट ऐसी जो इनमें हमेशा होती ही होती है, चाहे ये कुछ भी कर ले। दूसरों की मदद करना। पता है सामने वाला फायदा उठा रहा है, लेकिन हमें तो इनकी मदद करनी ही करनी है, क्योंकि उसने हमसे गलत कर दिया, बट हम कैसे कर लें? हमारा तो काम है दूसरे की हेल्प करना। फिर ये बड़े मुस्कुरा कर कहेंगे, इसके कर्मा इसके साथ, मेरे कर्मा मेरे साथ। भगवान देख रहा है। भगवान देख रहा है। ठीक है, तो मैम अब अगले नंबर की तरफ चलते हैं। मूलांक 3, भाग्यांक 3, ये लोग कैसे होते हैं? जब हम मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की बात करते हैं तो यहाँ तो गुरु के साथ ही गुरु आ गए, 2 गुरु साथ में आ गए। अब लड़ाई होगी? लड़ाई नहीं होती, ये थोड़े इगोइस्टिक लोग होते हैं। आप अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छे हैं। आप जरा से इनसे टेढ़े हुए ना, इन्होंने ऐसा टेढ़ा हो जाना है कि आप खुद हैरान हो जाओगे, ये बंदा तो बड़ा ही हम्बल था, इसको क्या हुआ? बोलने से पहले, क्योंकि ज्ञान बहुत है, अब ज्ञान बहुत है तो ईगो भी है बहुत ज्यादा। यहाँ 2 गुरु है ना, एक गुरु ही किसी से नहीं संभलता। जब 2 गुरु की पावर आ जाए तो कितनी ईगो आ जाएगी कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। सही बात। और सचमुच ये अपनी फील्ड में बेस्ट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ इनकी ज्ञान के ऊपर कोई शक नहीं है, बट वहां 3-2 हम्बल बना रहा था आपको। ज्ञान तो उसमें भी बहुत था, इंट्यूशन उसमें भी बहुत थी। यहाँ ये हम्बल नहीं होते, यहाँ ये तड़ाक से बोल देते हैं मुंह पे, दुनिया के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत रखते हैं। अगर हम ये कहें तो इसमें बहुत सारे नाम हैं, जिसमें पहला नाम जो है मैं लूंगी करीना कपूर, दूसरा नाम सोनू निगम। आप पर्सनालिटी देखते जाओ, चेहरे पे वो ईगो देखते जाओ। आप सिर्फ एक ही बंदा है 3-3 का जिसके चेहरे पे मुझे ईगो नहीं दिखाई दी। शायद उनके अंदर के नंबर मैंने ध्यान नहीं दिया अभी, वो अच्छे होंगे, उसमें कहीं 2 आ रहा होगा, हम्बल नंबर, ये आप चेक करोगे। वो है रजनीकांत, ये भी 3-3 है। हाँ, सच बोलने की हिम्मत और वो जोश और वो चीज वो तो उनमें है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके फेस पे वो ईगो नहीं है। लेकिन मूवीज में तो है। हाँ, मूवीज में तो उनकी ईगो ही अलग होती है। वो स्टाइल है, वो उनकी क्रिएटिविटी है जो 3 नंबर दे रहा है। शिवाजी द बॉस, वो उनकी क्रिएटिविटी है। जो रजनीकांत की क्रिएटिविटी है वो 3 नंबर की क्रिएटिविटी उन साक्षात उनमें दिखाई देती है। एक तरह की अलग ही उनका अंदाज ही अलग होता था। पता नहीं हाथ से ऐसे करके कैसे मुंह में आकर उनके सिगरेट गिरनी, अजीब ही ढंग से उनके हर चीज, तो वही जनता उनकी दीवानी हो जाती थी इन्हीं चीजों से। तो ये 3-3 का कॉम्बिनेशन है। सोनू सूद, सोनू सूद को देखा आपने? तो जो सोनू सूद है उसको भी आप देखिए, आइडियल है मैम, आइडियल है। उन्होंने कितनी हेल्प की है, लेकिन एक ईगो है उनमें कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। कोरोना टाइम पे वो कैसे उभर के आए, कर भी रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उतना वो करते नहीं है प्रचार जो करते हैं जितना, लेकिन बहुत कर रहे हैं कंट्री, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे आपको क्रिएटिव लोग दिखाई देंगे जो 3-3 के। सोनू, हाँ सॉरी, मैं आपको सोनू निगम को आप देखो तो ईगो है कि नहीं? मुंह फट बहुत ज्यादा। जो मैं हूँ, जो मेरा कंट्रोल है गाने का, वो किसी का हो ही नहीं सकता। सही बात। सबकी मिमिक्री करना, सेम आवाज निकाल, क्रिएटिविटी देखो। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप 3 नंबर के हैं तो आप जैसा क्रिएटिव कोई है ही नहीं। ये नहीं कि आप मीडिया में ही आ जाएंगे या आप आर्टिस्ट बन जाएंगे या आप सिंगर बन जाएंगे, बट आप ढूंढिए अपनी क्रिएटिविटी कहाँ है। आप अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप अच्छे पेंटर हो सकते हैं, आप सिंगर अच्छे हो सकते हैं, या दुनिया में तो बहुत सारी क्रिएटिविटी है। अगर एक लड़की पार्लर ही खोल के बैठी है तो वो भी तो क्रिएटिव वर्क ही कर रही है। एक अगर लड़की जो है या कोई भी पर्सन जो है, मनीष मल्होत्रा, 3-3 का कॉम्बिनेशन, 3-3 का नहीं है, शायद 3-6 का कॉम्बिनेशन ऐसे है, मैं बहुत ध्यान नहीं पढ़ूंगी मैं, लेकिन 3 नंबर है उनके पास। तो 3 नंबर अगर उनके पास है तो आज देखिए बेस्ट ड्रेस डिजाइनर है। तो ये क्रिएटिविटी है कि नहीं? इंसान भी अच्छा है। तो आप सोच के देखिए कि 3 नंबर जो आप जितने भी लोग मेरे इसको सुन रहे हैं ना, एक तो आपको, आप पूछते हो ना अभी क्वेश्चन पूछ लोगे,
मैम इनको एक चीज बताइए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में पहले आ गया, मैं आपके क्वेश्चन को बता देती हूँ, लेकिन मैं कुछ और पूछने वाला। कोई बात नहीं, कुछ और पूछ लीजिए, इसका आंसर मैं दे देती हूँ कि 3 नंबर अगर आप 3 हैं, ईगो कम कर दीजिए, आप कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। ईगो तो सभी आपकी ईगो जो है वही आपको डाउनफॉल लेकर आती है। जी, ईगो तो सभी कर लें, कम ज्यादा बेहतर। नहीं, हर एक को करना चाहिए, 3 में होती है थोड़ी सी। वो क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं 3 वाले को, जो हमेशा आपको दिखते ही है कि इनको होते ही होते हैं, जिनका स्टमक इश्यूज इनको होंगे ही होंगे। और जितने लोग हैं, ये मैं 100% कह रही हूँ, कई बार मैं कहती हूँ ना 95%, 80%, ये आपके आंसर, ये इसका जवाब 100% है। 100% स्टमक इश्यूज इनको होंगे ही होंगे। जितने सुन रहे हैं, जिसको नहीं है वो कमेंट में लिख दे, तो मैं अपना 100% 99 पे ले आऊंगी। श्योर हूँ ना, इतने सारे केसेस, केस स्टडीज, इतना पढ़ा रही हूँ कितने सालों से, इतने लोगों से मिल रही हूँ। 3 नंबर और स्टमक इश्यूज ना हो, पॉसिबल ही नहीं। एक लाइफ टिप देनी हो, लाइफ टाइम टिप 3 वालों को, तो वो क्या होगी? भाई आप इतने क्रिएटिव हो ना, तो अपनी क्रिएटिविटी को ही अपनी हॉबी, हो सकता है वो आपकी हॉबी हो, उसी को अपना पैशन बनाकर, उसी को अपने क्या कहते हैं इनकम का जरिया बना लीजिए। देखिए आप कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। ठीक, तो मैम अब अगले कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मूलांक 3 है, भाग्यांक 4 है, तो ये लोग किस तरीके के होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी क्या होती है? इनकी पर्सनैलिटी बताने से पहले मैं एक बहुत ही बड़ी शख्सियत का नाम लेती हूँ जी। तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या है, क्योंकि यहाँ पर गुरु के साथ राहु मिल रहा है। राहु जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, और नॉलेज के साथ जब ऐसी बुद्धि मिल जाती है, तो दुनिया में नॉलेज में आपको हराने वाला कोई बॉर्न ही नहीं। स्वामी विवेकानंद, आप समझ सकते हो। खैर वो तो ऐसी पर्सनालिटी थे कि भगवान ने पता नहीं वही बनाए, उसके बाद कोई बनाया ही। किताब फाड़ते पढ़ के, किताब फाड़नी अलग चीज है, उनके बारे में कहा जाता है फॉरेन कंट्री में, वो मेरे को याद नहीं किसके पास गए मिलने के लिए, बट जो भी थे, तो उन्होंने उनको एक बुक दी थी कि बस सर आ रहे हैं, मीटिंग थी, आप जब तक हमें पता है आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, तो हाफ एन आवर के बाद जब वो पर्सन आया तो उसने देखा कि बुक बंद पड़ी है। उसने कहा आप ऐसे ही बैठे रहे, आपने बुक नहीं पढ़ी? उसने कहा मैंने पूरी पढ़ ली। तो स्वामी विवेकानंद को की ये बात सुन के वो हैरान हो गया कि ये पूरी बुक पढ़ ली आपने, क्या कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबल है? उसने बोला कि इसके पेज नंबर 370 कुछ पे ये टॉपिक है, और उस टॉपिक में ये लाइन लिखी हुई है, आप पढ़िए। जब उसने पढ़ा तो वो कहता है कि मैं शायद वहां पर बेहोश होकर गिर जाता, ऐसी स्थिति हो गई थी। कंप्यूटर माइंड चिप थी कोई, ईश्वर ने ऐसी उनके दिमाग में डाल दी थी कि जो पढ़ लिया वो छप गया। और आप जैसे आज कंप्यूटर है, आप गूगल से पूछते हो, गूगल बताओ हमें इसका क्या है, और गूगल बोलना शुरू कर देता है। तो वो जीते जाते इंसान थे, गूगल जीते जाते इंसान। ये तो आपने मशीन बनाई। मैं भी गूगल से पूछ रहा था महात्मा गांधी का टोटल क्या आता है डीओबी। वो 2 नंबर के 29 तारीख, मूलांक 2 है, भाग्यांक 9 है। लेकिन जो ये 3 और 4 है ना, अब 4 नंबर क्या होता है? 4 नंबर हमारी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तो है, आईटी वर्ड है, कंप्यूटर माइंड है ये। 4 नंबर को हम बैंक बैलेंस भी कहते हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसा जोड़ा जाता है, ये 4 नंबर ही करता है। राहु जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, आप अपना बैंक बैलेंस संभाल नहीं पाते कि कितना भर के रखें, और किसी भी रूप में देगा। मैम ये मैंने सुना भी है और फील भी करा है, राहु बहुत तेज पैसे देता है, बट छप्पर फाड़ के ले भी लेता है। हाँ, तो वो है ही हिडन और सडन, उसको हम कहते हैं हिडन और सडन। कब कौन सी चीज आपकी निकाल के बाहर कर देगा, और अचानक जो है वो अचानक करेगा, ये नहीं कि देर लगाएगा, प्लानिंग करेगा, अचानक ही आपको देगा और अचानक ही आपसे सब कुछ ले लेगा। अब नॉलेज के साथ अगर गुरु के साथ अगर चंडाल की बुद्धि आ गई जी, जब गुरु और राहु
एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, तो हम इसको कहते हैं गुरु चंडाल योग जी। तो आप ऐसे बन जाते हो कि आपको हराना मुश्किल होता है, आपसे जीतना इम्पॉसिबल है। आर्ग्यूमेंट शुरू करने करो, आपसे जीतना इम्पॉसिबल है। आप बोलते रहिए, मुझे अच्छा लग रहा है। वो आईटी इंजीनियर, वो आर्ग्यूमेंट की कोई भी फील्ड हो, ध्रुव आप जो है ना अलग अलग से क्वेश्चंस पूछते हो जो लोगों को बड़े पसंद आते हैं। उसका रीजन क्या है? मुझे पता है आपका गुरु राहु एक साथ बैठा हुआ मैं आज नहीं पूछूंगा, लेकिन ये फैक्ट है। तो आपकी बुद्धि में ना वो चीजें अपने आप जन्म लेती हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक काम पर टिकोगे नहीं टिकोगे। राहु टिकने ही नहीं देगा। बोर हुए, अब उसको कुछ और बड़ा चाहिए। राहु को भूख होती है, अब आपको नॉलेज की भूख है। ये नॉलेज हो गई, अब कहीं से और नॉलेज लेता हूँ, कुछ और करता हूँ, कुछ और बड़ा करता हूँ। राहु छोटा नहीं कर सकता। तो 3 के साथ जब भी 4 नंबर आता है तो आपको इसी तरह के लोग दिखने को मिलेंगे। ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी का 3 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है तो आईटी इंजीनियर बने, टीचर बने, ये तो सब समझ में आता है, क्या ना बने, क्या करियर ऑप्शन ना चूज करे, वो कॉम्बिनेशन? कोई भी ऐसा करियर ऑप्शन जिसमें आपको बिल्कुल बंध के बैठना हो। आप 9 to 5 की एक जॉब कर रहे हो, घर आ रहे हैं, आप सफोकेट हो जाएंगे, आप नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर एक और सेलिब्रिटी का नाम बताती हूँ। आज मैं डिफरेंट इंडियन सेलिब्रिटीज जो हैं हमारे, जो मीडिया में, उनका तो बता ही दूंगी। हमारी एक श्रद्धा कपूर है, वो 3-4 की हैं। हमारे शान बाबा हैं, क्या गाते हैं, क्या प्लीजिंग पर्सनालिटी है। लेकिन वो भी देखो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, सिर्फ गा ही नहीं रहे हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। श्रद्धा कपूर का भी अपना ज्वेलरी ब्रांड। यस, तो एक चीज पे टिक ही नहीं सकते ये लोग, अलग अलग भागते हैं। लेकिन एक पर्सनालिटी जिसको आपने न्यूज चैनल पे, एक हस्ती जो बहुत देखी होगी, अंजना ओम कश्यप। मैम अभी गालियां पड़ रही हैं, बहुत गालियां पड़ती हैं। 4 नंबर है ना, कुछ अलग कर जाएगी, गालियां भी खाएगी। टीचरों को गाली दे दी उन्होंने, तो नहीं देनी चाहिए थी ना, 3 नंबर की थी। अब 4 नंबर गुरु चंडाल करवा दिया ना उसने जी, करवा दिया ना। लेकिन आप उसको बोलते हुए सुनो, कितना अग्रेशन है उसमें, कितने चेहरों पे ईगो है। आप देखो उसको, और भी तो न्यूज रीडर्स हैं, लेकिन आप उसका चेहरा देखते हो? उसके चेहरे पे एक चीज लिखी होती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। आपके फेवरेट न्यूज एंकर कौन है? रजत शर्मा। मेरे भी जी। बट आप 3 और 4 पे हम वापस आते हैं। इतना अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, जो आप लीग से हटकर काम करोगे तभी कामयाब। तो तभी आपने पूछा ना कि क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा काम नहीं करो जो दुनिया करती है, नहीं कामयाब हो गया, नया करो। आप सफोकेट होते रहोगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे क्यों कर रहा हूँ। आपका राहु जो है आपको टिकने नहीं देगा। करो, कुछ ऐसा करो जो दुनिया में किसी ने ना किया हो। आप इसीलिए इस दुनिया में आए। मैं तो रोज ये सोचता हूँ कि जो करना आज कर लूं, कल से भगवान जी कुछ ना करना पड़े। ठीक, तो मैम अगले कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मूलांक 3, भाग्यांक 5, ये लोग कैसे होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? अगर हम इन लोगों की बात करें तो ये लोग में एक बहुत बड़ी खासियत होती है। वो खासियत ये है कि ये बोलने में बहुत चतुर होते हैं। अच्छा। अच्छे मजाकिया लोग होते हैं, जहां बैठेंगे रौनक लगा देंगे। बहुत ही मजेदार, जैसे इनके साथ बैठने में बड़ा मजा आता है, लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा इनके साथ लगता है कि जैसे ये बोले और हम सुने। ऐसा क्यों है? क्योंकि 3 नंबर नॉलेज तो है, लेकिन 5 नंबर जो है वो हमारी कम्युनिकेशन है। 3 नंबर भी हमारी कम्युनिकेशन है। जी जी। नॉलेज के साथ बोलेंगे, डीप रूटेड नॉलेज। और 5 नंबर जो है वो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी लर्निंग्स हैं, और साथ साथ में हमारी कम्युनिकेशन भी है। हमारी जो चालाकी होती है ना, वो भी 5 नंबर होती है। बहुत चालाक है। तो 3 नंबर जब 5 नंबर से मिल जाता है, तो आप ये सोचिए कि वो जब बोलेंगे तो बहुत चालाकी से बोलेंगे। चालाकी कैसी? ऐसी नहीं
कि चतुर चालाक लोग नहीं, उनको पता है कहाँ पर क्या बोलना है, किसके साथ कैसे बोलना है, किसको कैसे पटाना है, कौन कैसे खुश होगा, इसके साथ बात करें तो कैसे खुश होगा। तो वो अपनी बातों में सबको इन्वॉल्व करके अपनी तरफ खींच लेते हैं। जो मैं नाम बताने जा रही हूँ सब एग्री करेंगे, 100% वो पर्सन ऐसा है। भारती सिंह, कॉमेडियन भारती सिंह, देख लीजिए, उनको भेज दूंगा रील, कितनी चालाक हो। भारती सिंह को पता है कि कैसे दुनिया को हंसाना है, क्या मुंह बनाने हैं। देखो क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही है, 3 नंबर से। नॉलेज कहाँ से आ रही है, 3 नंबर से, अपनी फील्ड की। और 5 नंबर उनको वो सब चीजें दे रहे हैं, और 3 और 5 को बोलने की कला होती है। तो बोल कर, चाहे कॉमेडी कर रही है चाहे कुछ कर रही है, बट बोल कर ही तो दुनिया में पैसा कमा रही है। सही बात। और क्या वो सिर्फ कॉमेडी तक रुक गई? उनके पॉडकास्ट पता है कितने कॉस्टली हैं? मैं यहाँ नहीं बता सकता। I know prices, I know her तो number. सिर्फ वो कॉमेडियन ही नहीं है, सिर्फ टीवी शोज ही नहीं करती, वो 3 नंबर की हैं, और इधर से 5 नंबर बिजनेस माइंडेड होता है। तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं, कितना बिजनेस कर रही हैं वो। ये 3 और 5 की खूबसूरती है। और मैं एक चीज जरूर कहूंगी, 3 और 5 आप हो और आप बिजनेस नहीं करते हो तो आप दुनिया में कुछ नहीं करने के लिए आए। 5 नंबर बिजनेस का माइंड है, 3 नंबर नॉलेज है। तो बिजनेस की जितनी नॉलेज और जितने ढंग से आप कर सकते हो जी, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और बेस्ट टीचर्स भी यही होते हैं। अगर स्कूल में आपको अपनी टीचर्स लेनी हो, वो 3 और 5 की हैं, आपको उनकी एजुकेशन शायद दूसरे नंबर से ज्यादा कम लग रही होगी, तो भी आप ले लीजिए। जो ये पढ़ाएंगे ना, वो डिग्री वाले भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि नॉलेज के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आप जब बोलते हो, दुनिया में कोई बोल ही नहीं सकता वैसा, कोई पढ़ा ही नहीं सकता वैसा। मैम, आपके थ्रू मैं भी शेयर कर दूं कि मैंने किसी से पूछा कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल स्किल क्या है। एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के ओनर से पूछा मैंने, वो बहुत सारी स्किल्स को सिखाते हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है। तो ही सेड कि कम्युनिकेशन स्किल यस इज द मोस्ट एंड द बिगेस्ट पावरफुल स्किल इन दी वर्ल्ड। आपको कोडिंग आती है, आपको न्यूमरोलॉजी आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, वास्तु आता है, और मैं वो रॉकेट चलाना आता है, हवाई जहाज चलाना आता है, आपको कुछ भी आता हो, अगर आपको बोलना नहीं आता तो सब बेकार है। और अगर आपको बोलना आता है तो आप इन सबको हायर कर सकते हो। यस आप कितने प्रेजेंटेबल हो और आप कितना अच्छा बोल सकते हो, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। और यही है 3 और 5 का कॉम्बिनेशन। सभी को अपने कम्युनिकेशन स्किल पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। इवन मैं भी मैम काम करता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि अच्छे शब्द, अच्छे नए शब्द, हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण, इसको करके प्रेजेंटेबल बने, ताकि आराम से धीरे धीरे से हम कूल एंड कामली बात कर पाए, सोचकर कुछ ऐसा ना निकल जाए कि किसी को हर्ट कर जाए। नहीं। शब्द अच्छे भी हो, अंजना ओम कश्यप जैसे ना हो कि किसी को भी कुछ वो 4 नंबर है जी। आपको तो कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग है। मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं भी बहुत कड़वा बोल देता हूँ, बट कोशिश है कि मीठा ही रहे हमेशा। रहेगा। 3 और 6 कॉम्बिनेशन है, अगली बार बात करेंगे। तो मैम, अगर 3 मूलांक वालों को कोई क्रिस्टल पहनना हो तो क्या पहन सकते हैं? एक सिट्रिन आता है जी। सिट्रिन जो है येलो कलर का, क्योंकि ये बृहस्पति है, इनका रंग जो है येलो है। तो 3 नंबर वालों को थर्सडे को मैं कहती होती हूँ येलो कपड़े पहनो। 3 नंबर वालों को मैं ये कहती हूँ कि आप केसर का तिलक लगाएं, या नाभि पर केसर लगा ले, या हल्दी लगा ले। 3 नंबर वालों को मैं ये भी कहती हूँ कि आप जो है अपना 3 पीस हल्दी के लेकर येलो कलर के कपड़े में बांधिए और नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, और गंगा जल के साथ रख दीजिए, तो वहां पर गज केसरी योग बन जाएगा, जो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। करके देखिए। क्रिस्टल सिट्रिन मैंने क्यों बोला, ये भी येलो कलर का सिट्रिन जो होता है वो येलो कलर का होता है। और सिट्रिन की एक खूबी होती है कि ये आपको हर प्रॉब्लम से बचाता है, आपको हेल्थ अच्छी करता है आपकी,
और अबेंडेंस में मनी लेकर आता है। Okay. तो 3 नंबर वाले थोड़े दानी भी होते हैं। पैसे से अटैचमेंट नहीं है इनको, पैसा इनके पास आ जाता है, लेकिन गुरु है ना, इसको पैसे से अटैचमेंट नहीं है, इसको ज्ञान से अटैचमेंट है। नॉलेज ज्यादा इकट्ठा करेगा, नॉलेज को बांटेगा ज्यादा। तो सिट्रिन रखने से इनको क्या होता है कि इनको पैसा भी आना शुरू होता है, क्योंकि कहते हैं ना भूखे पेट भजन गोपाल ना, भजन गोपाला, क्या ऐसा कुछ है ना। पूरा नहीं बोल पाई शायद मैं। भूखे पेट भजन ना गोपाल। हाँ कुछ है ऐसा। तो वो जो है यही है कि भाई आपको भजन करने हैं, आपको पढ़ाना भी है, आपको नॉलेज भी देनी है, बट भूखे पेट तो नहीं ना। खाने का शौक होता है। तो ये सिट्रिन। अब कुछ लोग ब्रेसलेट नहीं पहनते हैं, तो आप इस फिंगर में उसको गोल्ड में रिंग पहन लीजिए। गोल्ड रिंग में सिट्रिन पहन सकते हैं। नहीं पहनना हमें, कुछ लोग ये भी नहीं पहनते, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में सिट्रिन रख देना चाहिए। ठीक है, कैसे रखेंगे? क्लस्टर रख सकते हैं, पिरामिड रख सकते हैं, सिट्रिन का ट्री रख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप वहां पर सिट्रिन रख दीजिए। गुरु का स्थान है वहां, जब सिट्रिन रखेंगे पूरा उसको, जब भी आप कुछ पहनते हैं या आप कुछ रखते हैं, तो आप पूरी इंटेंशन दीजिए कि मुझे इस गुरु की ब्लेसिंग्स चाहिए, मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ सब आज से ठीक होने लगी है। बस इंटेंशन दे के गुरु को प्रणाम करिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह गुरुवे नमः, इसका जाप कर लीजिए। आप जिस नंबर के हैं, अगर उस नंबर का बीज मंत्र का जाप आप रोज करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका गुरु इतना बली हो जाएगा कि आपके साथ आंख मिलाने की ताकत भी लोगों में नहीं होगी, वो आपसे आंख झुकाकर बात करेंगे। ये छोटी रेमेडी नहीं है, ये सबसे पावरफुल रेमेडी होती है। रेमेडी जब आप करते हो तो उसका आपको पूरा मीनिंग पता होना चाहिए। ये रेमेडी आप क्यों कर रहे हो और इससे आपको क्या मिलने वाला है। आंख बंद करके कभी रेमेडी मत करिए। बिल्कुल। क्रिस्टल में, सिट्रिन में क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्यों वो गुरु से जुड़ा हुआ है, क्या वो आपको देने वाला है, मंत्र आपको कहां से कहां ले जाएंगे। बीज मंत्र की ताकत बहुत होती है। जब तक आप इन चीजों को समझ के और करेंगे नहीं, आप जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। सिर्फ हमारे कहने पे बोलना 108 टाइम बोलना शुरू कर दिया, कुछ नहीं होने वाला। इंटेंशन दीजिए, उसकी पावर को समझिए, विश्वास कीजिए और फिर करिए। फिर देखिए आपको गुरु क्या कहते हैं ना, अपार संपत्ति, अपार ज्ञान और बहुत कुछ देने की ताकत रखता है। सबसे बड़ा ग्रह है वो। मैम आज थर्सडे भी है। आज थर्सडे और हम गुरु का पॉडकास्ट बिल्कुल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज एकादशी का दिन। और मैम देखो हम कपड़े भी ऐसे पहने। हाँ, मैंने तो जानबूझ के ही पहने, मैं तो सोच के पहन के आई हूँ, क्योंकि आज एकादशी का दिन है, आज थर्सडे है, आज मैं ये शूट कर रही हूँ, गुरु को नमन करके आई हूँ। तो आज का पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत ही शुभकारी हो। सबको गुरु की ब्लेसिंग्स भर भर के मिले, जितने लोग सुन रहे हैं। मैंने लेकिन जानबूझ के नहीं पहने। चलिए, वो मैं तो पहन के आई हूँ। मैं सीधी बात करती हूँ। भगवान जी की कृपा है, जो जैसा दिन होता है वैसे कपड़े आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात जी। तो मैम हम अपने पॉडकास्ट के एंड में हर बार एक लकी सब्सक्राइबर की कुंडली एनालाइज करते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ आती है, और उनके सवाल का जवाब देते हैं। तो मैम आज कौन है वो लकी सब्सक्राइबर? एक ना मदर ने लिखा कि मेरा बेटा बहुत शरारती है, करियर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, 2014 बॉर्न है। तो आई थिंक उसका जो नाम है वो हर जोशन है, ठीक है। 17/3/2014 का बॉर्न है वो। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों की ये प्रॉब्लम कि वो जब करियर पे फोकस नहीं करते, अभी तो छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, बट आगे आने वाली क्लासेस में उसको बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, तो मैं एक रेमेडी भी दे दूँ यहाँ पर, सब मॉम्स के लिए होगा जो इतनी चिंता करती हैं अपने बच्चों के लिए। और दूसरा जो है यहाँ पर, इस बच्चे का कब करियर में ध्यान चला जाएगा, मीन्स पढ़ाई में, करियर तो आगे बनाएगा, मीन्स करियर बनाने के लिए जो स्टडीज करनी होती है उसमें इसका कब ध्यान जाएगा, उसके ऊपर हम जरूर बात करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको 2 साल का वेट, 1.5 साल का लगभग वेट और करना होगा। ये थोड़ा सा नोटी रहेगा,
लेकिन जैसे ही ये 2028 आएगा, धीरे धीरे आप देखेंगे आपका बेटा जो है वो फोकस्ड होता चला जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी मस्ती करने दीजिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि उसकी कंसंट्रेशन नहीं है, मेरी बात नहीं सुनता, बहुत ज़्यादा शरारती है और ज़रूरत से ज़्यादा अगर तंग कर रहा है, देखो थोड़ा बहुत शरारत होना तो बच्चों का नियम है और वो ही नहीं शरारत करेंगे तो हम थोड़ा ना करेंगे, तो वो उनका काम है। लेकिन अगर ज़रूरत से बच्चा तंग कर रहा है, बिल्कुल पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो अपनी बात सुन सके ऐसा आपको पूर्णमासी वाले दिन, जिस दिन फुल मून होता है, उस दिन आप थोड़ा सा दूध लेकर एक चांदी के ग्लास में या चांदी के बोल में आप ऊपर छत पे चले जाइए। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो अपनी ऐसी बालकनी में जाइए जहां से मून दिखाई दे रहा हो, वहां पर जाकर आप उस दूध को रख दीजिए, साथ में एक आसन बिछा के बैठ जाइए। उस आसन पे बैठकर मून के बीज मंत्र का जाप कीजिए। आपको गूगल पे मून का बीज मंत्र मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप जो है ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। वो 108 टाइम जब जाप करेंगे, उससे पहले एक इंटेंशन देनी है कि मून में जितनी सौम्यता होती है, मून में जितना ठहराव होता है, मून जितना काम है ना, कूल है, वो सब गुण जो है वो इस दूध में आ जाए मून की चांदनी से, और जैसे ही वो बच्चा हमारा पिए वो सब उसमें आ जाए। आप ऐसा पूर्णमासी से शुरू करके, और अगर आप 11 दिन तक कर लेते हैं तो आपका बच्चा, और वो दूध आपको कैसे पिलाना है वो आपकी जिम्मेवारी है। वो अब इतने आइडियाज मैं नहीं दे सकती यहाँ पर, तो अपनी इनोवेशन निकालिए। कोई कहेगा मेरा बच्चा तो दूध ही नहीं पीता, कोई कहेगा मेरा बच्चा ठंडा दूध पीता है, वो कहेगा आज रात को क्यों दूध पिला रहे हो, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर आ जाएंगी, तो वो आप लोगों को देखना है। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता तो दूध के बजाय पानी रख दीजिए, पानी में कर लीजिए ये सब। पानी में भी बड़ी पावर्स होती है और पानी भी मून से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये उपाय करिए, देखिए आपका बच्चा धीरे धीरे काम हो जाएगा, आपकी बात सुनने लगेगा, थोड़ी सी शरारत भी कम हो जाएगी। जरूर करिएगा आप ये उपाय। सो दिस इज ऑल अबाउट 3 and 1 2 3 4 5 combinations people. एंड अगर आपको भी सीखना है न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, बहुत 49 मोडेलिटी है, मुझे अभी तक याद नहीं हो पा रही, मैं माफी चाहूंगा। मैं क्रिस्टल हीलिंग है। इस मंथ की एंड में टैरो का कोर्स भी शुरू हो रहा है, मैं लेकर आ रही हूँ। हाँ जी, नया बैच। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है और बहुत ही अच्छा फील्ड है। और अच्छी बात पता है क्या है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो सीख कर। कि आप अपने, बहुत सारी आजकल ऐप आ गई है दोस्तों, मैं प्रमोशन नहीं करूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, बट अगर आप गूगल करोगे तो बहुत सारी ऐसी एस्ट्रोलॉजी ऐप आ गई है जहां पर आप एस्ट्रोलॉजर बनकर या टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट बनकर वहां अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल आपका 9 to 6 की जॉब है, आप 6 बजे फ्री हो और आपके पास 4 घंटे हैं देने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए, तो आप उन ऐप पर काम करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर फिर भी किसी को जानना हो कि वो ऐप कौन सी है तो आप, मैम का नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर। मेरे कितने स्टूडेंट्स उन ऐप्स पे काम कर रहे हैं जी, और बाय गॉड ग्रेस कि जो भी मेरा नाम लेकर जाता है तो उनको 1 मिनट में एडमिशन मिलता है उसका जी। तो आप उन कंसल्ट कर सकते हो। अभी टैरो का शुरू हो रहा है, ग्रैंड चैंपियन कोर्स शुरू हो रहा है, हर मंथ कुछ ना कुछ नए कोर्सेज स्टार्ट होते रहते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में हो, वास्तु में हो, टैरो में हो, न्यूमरोलॉजी में हो, रेकी में, बहुत सारी मोडालिटी है। और आपको कब पता नहीं चलेगा कि कब आप जॉब छोड़ के फुल टाइम इस करियर में आगे, फील्ड में आगे, क्योंकि इंडिया ही इज द सेंटर ऑफ दिस ऑल अबाउट ऑकल्ट फील्ड। पूरे वर्ल्ड वाइड कंसल्टेशन दे रहे हैं हमारे इंडिया से ऑकल्ट प्रैक्टिशनर। तो आप इस नोबल जो प्रोफेशन है इसको ज्वाइन करो, कोर्स करो। एंड मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। मन में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो कि 3 से रिलेटेड या कोई भी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, किसी का भी, तो आप प्लीज जरूर कंसल्ट करना मैम से, कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत शुभ दिन है, बहुत ही अच्छे दिन है, मैम पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करा दो, मत करो परेशान। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो हमें यहाँ तक देख रहे हैं। आपका देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।